वैशाली जी आगे पढ़े। हाँ, नमस्ते अर्पिता। नमस्ते आंटी। नमस्ते सभी योगियों को। हम लोग गीता का 16वां अध्याय पढ़ रहे हैं, दैवासुर संपद विभाग योग। उसमें हम आज श्लोक नंबर 13 पढ़ेंगे, 13वां नंबर श्लोक पढ़ेंगे। भगवान बोल रहे हैं, श्री भगवान उवाच इदमद्य मया लब्धम् इमं प्राप्से मनोरथम् इदमस्तिदमपि मे भविष्यति पुनर्धनम् इदमद्य मया लब्धम् इमं प्राप्से मनोरथम् इदमस्तिदमपि मे भविष्यति पुनर्धनम्। वे सोचा करते हैं कि मैंने आज यह प्राप्त कर लिया है और अब इस मनोरथ को प्राप्त कर लूंगा। मेरे पास यह इतना धन है और फिर भी यह हो जाएगा। हरिओम। एक सुंदर सा वाक्य है जो बहुत हमें पसंद है। धन अर्जन धर्म के रक्षा के लिए होता है। आप आजकल तो बहुत सारे यंत्र यानी गाड़ी ये सब आप चलाते हो, इसमें चलाने के लिए वो जो सहजता चाहिए वो मोबिल से होता है, या कुछ आप लगाते हो लुब्रिकेंट जिसमें सहजता रहता है, गाड़ी चलता है, अच्छा माइलेज देता है, ये सब चलता है। ये समाज एक बड़ा यंत्र है। ये पूरा समाज एक बड़ा यंत्र है। इसको सहजता से चलाने के लिए धर्म की जरूरत है, और धर्म को चलाने के लिए आपकी पूंजी की, आपकी अर्जन, जो भी अर्जन करते हो उसकी, चाहे ज्ञान की अर्जन आपने किया है वो समाज के लिए, धन की अर्जन किया है वो समाज के लिए। ये समाज रक्षा होती है जब आप अर्जन को आप धर्म के कारण में लगाते हो, समाज को कल्याण के लिए, समाज कल्याणी हो जाते हो। ये क्यों हम कहते हैं? अगर आपने, आप देख लीजिए, आपने अर्जन किया, चाहे आपने धन अर्जन किया, धन अर्जन करना बहुत सहज होता है। शरीर है, कर्म में लगाओ, धन आ जाता। ज्ञान अर्जन करना मुश्किल होता है, लेकिन ये हमारे जो धन अर्जन करना सहज होता है। आपने धन अर्जन किया, जैसे बताया गया, आपकी इच्छा के अनुसार उससे आपने व्यवहार किया। आपकी इच्छा होता का क्या है? आपकी स्वाद, आपका शरीर का सुख, इसमें आपने धन अर्जन, जो भी धन अर्जन किया उसमें डाल दिया, तो क्या हुआ? डायबिटीज हुआ। तो क्या हुआ? ब्लड प्रेशर हुआ। अपने खुद के लिए जब व्यवहार करते हो, समाज के लिए कुछ भी नहीं करते हो, सिर्फ और सिर्फ खुद के लिए, खुद के परिवार के लिए होते करते हो, तो यही होता है उसका फल। अगर आपके घर में आता है कुछ खाने के लिए, आप मिल बांट के खा लेते हो, तो थोड़ी आपको शुगर होगा। अगर आप उसको रखकर 3 दिन तक अपने फ्रिज में रखकर खुद खाते हो, अपनों को देते हो, तो मरना तो है ही। जो भी खाना आता है 4 घंटे में उससे खत्म करो, नहीं तो वो विष बन जाता है। तो ये समाज को चलाने के लिए ये लुब्रिकेंट, ये मोबिल जो धर्म हम मानते हैं, ये चाहिए, और हमारा अर्जन इसमें जानी चाहिए, धर्म रक्षा में, जिसके कारण ये समाज स्वस्थ बने, अपने पैरों में दम्भ उसमें हो, शाश्वत भाव, आध्यात्मिक चेतना उसमें जागृत हो। अगर हम सब अपने हिसाब से, जैसे रामचंद्र की जब वो पुल बांधे थे, तो एक छोटा सा गिलहरी
कितने सुंदर भाव से, अपने भाव से कुछ ना कुछ अपना अर्जन देना चाहती थी। तो हम भी वैसे ही इस बड़े समाज में कुछ ना कुछ अगर अपना अर्जन देने की कोशिश करें, धर्म रक्षा के लिए, अधर्म के लिए नहीं, तो ये समाज हमें बहुत ही आनंद और तृप्ति इससे मिलेगी। ये पूरा समाज एक यंत्र है, ये इसे मान लेना कोई प्रश्न नहीं। आप इस यंत्र की एक पुर्जा हो। यू कैनॉट लिव हैप्पी इफ द होल कम्युनिटी इज नॉट हैप्पी। हो ही नहीं सकता। खुद हम सिर्फ आनंद में नहीं रह सकते। समाज में 50% अगर जो भी मानसिक स्थिति होता है, आप चाहो ना चाहो, आपका भी वही मानसिक स्थिति होगा। अगर समाज भय में है, आप भयभीत होंगे। अगर समाज कामुकता में है, आपके अंदर में भी कामुकता आएगी। ये जो कलेक्टिव कॉन्शियसनेस होता है समाज का, उसका हम पर बहुत ही ज्यादा असर पड़ता है। तो क्यों ना हम अपना अर्जन धर्म रक्षा के लिए, समाज को चलाने में व्यवहार करें अपने हिसाब से। आप वृक्षों का केयर ले सकते हो, पेड़ पंछियों का केयर ले सकते हो, बड़े बुजुर्गों का केयर ले सकते हो, बच्चों से खेल सकते हो। ये सब सामाजिक रूप से हम धर्म रक्षा करते हैं। कथा सुनाना, बच्चों को कथा सुनाना, ये बहुत बड़ी धर्म रक्षा है। सिर्फ न्यूज़पेपर में फ्रंट पेज में आना वो धर्म रक्षा नहीं है। ऐसे काम करो अपने हिसाब से, वो गिलहरी के हिसाब से, कुछ ना कुछ समाज के लिए करो, खुद के लिए सब कुछ नहीं। मर जाएंगे हम। क्या इतना चलेगा? हाँ मामा। हरिओम दीदी। हाँ जी, बोलिए। ये जो आप कह रहे हैं, समझ बहुत आ रहा है। और फ्रिज में रखा हुआ खाना के 4 घंटे के बाद ना खुद खाना चाहिए ना किसी को देना चाहिए। रेफ्रिजरेटेड फूड इज नॉट गुड फॉर हेल्थ। मैं बार बार कहती हूँ, खाना 3-4 दिन तक रख के मत खाइए। दे दीजिए, कुत्ते बिल्ली जो भी है सब दे दीजिए। फ्रेश बनाइए, फ्रेश खाइए। जब जिस घर में खाना बार बार बनता है, वहां यज्ञ चलती है, वहां द्रव्य यज्ञ भी चलती है, ज्ञान यज्ञ भी चलती है, और आध्यात्मिक भाव में उसमें उसमें प्रकट होता है। अग्नि दर्शन से ही अपने मनोभाव में शक्ति आ जाती है। और एक बार अगर आप रसोई में जाते हो, 4 दिन खाते हो, वो तो मतलब उसमें ऊर्जा ही नहीं होगी। अग्नि जिस घर में नहीं जलती है, उसमें ऊर्जा नहीं हो सकता है। रेफ्रिजरेशन से ऊर्जा नहीं आती है, अग्नि से आती है। जी। अगर ज्यादा खाना हो गया है, बांट दीजिए, दे दीजिए, मत रखिए, मत रखिए। इतना चलेगा? ठीक है दीदी। शब्द। हाँ हाँ हाँ। और किसी को ठीक। पूछना है तो पूछो। हरिओम अर्पिता जी। हाँ जी। जैसे आपने कहा ना द्रव्य यज्ञ कि हम सिर्फ अपने लिए जोड़ते हैं और अपने वालों के लिए, तो अभी हमारा इतना बड़ा दिल नहीं हुआ कि हम सारा दे दें। मतलब एक जैसे होता है 10% 20% हम दे दें, लेकिन जो ये नहीं कि हम आपने, सारा ही दे दें। नहीं नहीं, सारा नहीं दिया जाता है। अगर आपने एक छोटा सा है, आपने खाना बनाया, पर्याप्त है आज के भोजन के लिए, और जो बच गया, अतिथि तो नहीं आते आजकल, हम्म। तो दे दीजिए। एक हाँ जगह वो। बनाइए जहां आप दे दे सकते हो। ये नहीं कि आप सारा खाना दे दो, कभी नहीं बोलते हैं। हम्म। लेकिन उसको 2 दिन के रखकर खुद खाना, ये ठीक नहीं। ये ठीक नहीं। ज्यादा बनाया, दे दो। ठीक। नो रेफ्रिजरेटेड फूड। अशतो मा सद्गमय
तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्युर्मां अमृतंगमय सर्वे सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। हरिओम हरिओम। नमस्ते जी। हाँ जी, बहुत सुंदर आपने आज व्याख्या की है कि कैसे संसार इंस्ट्रूमेंट है और इक्विपमेंट है, उसको कैसे हमने अपने उससे धर्म को चलाने के लिए सब करना है। बहुत अच्छा लगा, अच्छा पता चला, आपसे ज्ञान हुआ। थैंक यू।